नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के समापन समारोह में लिया भाग। प्रदेश सरकार ने ड्रग्स की समस्या को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में 59 करोड़ 26 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 के समापन समारोह में भाग लिया। इस समारोह में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर मंडी जिला के थुनाग से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभार्थी मंडी जिला के सुंदरनगर के श्री हंसराज से संवाद किया। हंसराज जी नमस्ते। नमस्कार सर। हंसराज जी, मंडी वाले मिल जाएं तो सेपू बड़ी याद आ जाती है। जी सर। अच्छा हंसराज जी, जरा बताइए अपने विषय में और किस योजना का आपको लाभ मिला है। मेरे पास 12 बीघा जमीन थी, जिसमें 2 बीघे में मैं खेती करता था और 10 बीघा जमीन मेरी घास की जमीन थी, घासनी। उसमें मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत 500 किलोवाट का सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है। मोदी जी, इसको लगाने में मैंने 2.5 करोड़ का खर्चा किया। 2 करोड़ मैंने बैंक से लोन लिया। आपके विभाग द्वारा मेरे को सब्सिडी मिली और 10 लाख की, और बाकी पैसा मैंने अपनी जेब से लगाया। इसमें मेरे प्रोजेक्ट में 4 से 5 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनकी पेमेंट भी दे रहा हूं, 2 लाख रुपए किस्त भी दे रहा हूं, और 40 से 50 हजार रुपया इस योजना से मैं भी कमा रहा हूं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 से 30 जुलाई तक उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 का आयोजन किया गया। देश भर में आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकार की बिजली संबंधी विभिन्न पहलों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मादक द्रव्यों की तस्करी और नशे जैसी सामाजिक बुराई के समूल नाश के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत मादक द्रव्यों के उद्गम स्थल से लेकर नशीले पदार्थों के गंतव्य बिंदु तक के नेटवर्क को समाप्त करने के उद्देश्य से मादक द्रव्यों के उत्पादक और आपूर्तिकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत प्रदेश स्तर पर राज्य मादक द्रव्य अपराध नियंत्रण इकाई स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के विरुद्ध तकनीक का समुचित उपयोग किया जा रहा है। नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा अनेक अभिनव प्रथाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। गत 4 वर्षों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 5,855 अभियोग पंजीकृत कर 7,938 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि नशा एक विश्वव्यापी समस्या है और हिमाचल प्रदेश में जन जन के सहयोग से इस सामाजिक कुरीति के उन्मूलन की दिशा में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र की तहसील थुनाग में 25 करोड़ 48 लाख रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन तथा 33 करोड़ 78 लाख रुपए लागत की विकास योजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पर्यटक सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित जन भागीदारी से सुशासन महाक्विज के अंतर्गत हिमाचल में पर्यटन थीम पर आयोजित चौथे चरण के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर सभागार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जा रहे जन भागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वे इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज क्षेत्र में उपलब्ध पर्यटन की अपार संभावनाओं का दोहन करने तथा यहां पर्यटन उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। पर्यटक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण घाटी में पर्यटन उद्योग को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान में भाजपा सरकार ने साधन और सुविधाएं जुटाकर विकास की तस्वीर में व्यावहारिकता के रंग भरे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जंजैहली के ढीम में निर्मित हो रहे 50 बिस्तर क्षमता वाले एकीकृत आयुष अस्पताल में इस पद्धति के तहत सभी प्रकार की उपचार सुविधाएं उपलब्ध होने पर जहां स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे, वहीं देश के विभिन्न राज्यों के लोग भी इस प्राकृतिक स्थल में चिकित्सा सुविधाओं के लिए आकर्षित होंगे, जिससे घाटी में पर्यटन उद्योग को मजबूती मिलेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि थुनाग में अधीक्षण अभियंता का कार्यालय स्थापित होने से क्षेत्र के लोगों को संबंधित कार्यों के लिए अब सुंदरनगर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 369 करोड़ रुपए की लागत से 52 विभिन्न पेयजल योजनाएं और लगभग 68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 22 सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनभागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज चौथे चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 499 विजेता प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 1,000 रुपए की पुरस्कार राशि हस्तांतरित की। इस महाक्विज के सभी चरणों की अलग अलग विषय वस्तु रखी गई है और गत 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस महाक्विज का शुभारंभ किया था। इसका पहला राउंड महिला सशक्तिकरण, दूसरा उद्योग और निवेश, तीसरा किसानों बागवानों का उत्थान, चौथा पर्यटन तथा पांचवा राउंड स्वस्थ हिमाचल समृद्ध हिमाचल थीम पर आधारित है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।